बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम कौन से हैं? हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं उनसे अल्लाह ताला को हंसी आती है, जैसी हंसी उनकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर हक ताला को हंसी आती है। इससे पहले हम आपको बताएं कि अल्लाह किन लोगों को नापसंद करता है। 1, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। 2, बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। 3, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। 4, यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। 5, यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। 6, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। 7, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। 8, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। 9, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। 10, वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। 11, कोई खयानत करने वाला और ना शुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। 12, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब आते हैं इस बात की तरफ। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर हक ताला को हंसी आती है। पहला मौका, एक मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पांव गर्द पड़ा हो, बाल बिखरे हुए, नाखून बिखरे हुए, ना खुशबू और ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक ताला को इस मौका पर हंसी आती है कि क्या चीज इनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए हैं? मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूं, मैंने इन सब की मगफरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं। मैं करीम हूं, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तवज्जो ना करूं। मैंने इन सब की मगफरत की। तो खुश होकर मगफरत फरमाते हैं। उस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया। फर्जियत की शराइत। हज फर्ज होने की 8 शर्तें हैं। जब तक वो ना पाई जाएं, हज फर्ज नहीं होता। 1, हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तात थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फकीर हो गया, तब भी उस पर हज का फर्ज बाकी रहेगा। 2, दार अल हरब। अगर दार अल हरब में हो और बाकी शराइत पूरी हों और उसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फ़र्ज है, तो उस पर तब ही हज फ़र्ज होगा। अगर उस तक इस्लाम की ये तालीम ना पहुंच सकी थी तो हज फ़र्ज नहीं। 3, बलूगत। हज सिर्फ बालिग पर फ़र्ज होता है। नाबालिग अगर साहिब माल है तब भी बालिग होने पर ही हज फ़र्ज होगा। अगर बलूगत से कबल हज कर भी लिया तो उसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद उसे फ़र्ज हज अदा करना होता है। 4, अक्ल। सिर्फ आकिल पर ही हज फर्ज होता है, मजनून पर नहीं। 5, आज़ाद गुलाम या बांदी पर हज फर्ज नहीं, और अगर वो हज करे तो उसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर उसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाएं तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आज़ाद है। सफ़र हज में वफ़ात का अजर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़े क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़ क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़ क़यामत तक जहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मकब्बर तकबीर कहे और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़े अव्वल में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही। ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएंगे उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। उससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। तीसरा मौका फरमाया गया कि खामिंद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खामिंद की आंख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। उसने बीवी के मुंह के ऊपर छींटा मारा और हड़बड़ा कर उठी। उसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खामिद ने कहा, 2 रकत नफल पढ़ ले, तहज्जुद का वक्त है। हक ताला को हंसी आती है कि ये उसकी महबूबा है।
اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی ہے۔ ایک دن گھبرا کر اٹھی، خاوند نے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ و رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل، ہر حاجت پوری، جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں، جبکہ کسی انسان سے واسطہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔